ओम वंदे गौ मातरम बंधुओं, लिख दो क्रांति से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में हमने जैसा कि देखा है, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए और हम इनसे बहुत हद तक परेशान भी हो जाते हैं। फिर ये भी कहते हैं अरे क्या है ये सब, क्यों होता है ये, कोई कुछ करता क्यों नहीं। जी हाँ, कोई कुछ करता क्यों नहीं, ये कोई कौन हो सकता है? जरा विचार करिए इस विषय पर। ये कोई मैं क्यों नहीं हो सकते? यदि जब तक ये कोई मैं नहीं होंगी तब तक ये कोई और हो ही नहीं सकता। हमारी समस्या क्या है ना, हम सबसे अधिक प्यार स्वयं से करते हैं, उसके बाद अपने पति पत्नी, बच्चों, माता पिता और परिवार के भाई बहन जो सदस्य हमारे उनसे करते हैं और उनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन यदि कोई कहे अरे आपका परिवार यदि देश के नाम पे जाना है आप दे सकते हैं, आप नहीं, मना कर देंगे। आप कहेंगे अरे हमें क्यों बलिदान दें, हमें क्यों ऐसा करें, कोई और क्यों नहीं कर सकता। मित्रों, हर कोई यही सोच के बैठा है कि कोई और क्यों नहीं कर सकता, इसलिए कोई इस विषय में आगे बढ़ने की शुरुआत नहीं करता। हम क्या करते हैं, आप देखिए अन्य देशों में क्या होता है। जापान में जब कोई समस्या आती है ना, जापान के लोग बाहर नहीं भागते हैं, किसी और देश की शरण नहीं लेते हैं, वो अपने देश में ही अपनी समस्याओं से जूझते हैं और ना ही किसी से मदद मांगते हैं और आपस में ही समझौता और सुलह करके रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जहाँ एक प्रांत में कोई समस्या आई, भाग के दूसरे प्रांत में पहुंच गए। मित्रों, एक बात हमने देखी है, अधिकांश देश आप देखिए जहां भी आपको मिलेगा कि कोई भी पलायन नहीं करता, सामना करते हैं। और जब तक हम स्थितियों का डट के सामना करना नहीं सीखेंगे तब तक हम पलायन करते रहेंगे। मित्रों, हम पूजा पाठ को बहुत मानते हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं किसके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो फिर आप मात्र घंटी बजा के पूजा क्यों करते हैं? आप मात्र आरती उतार के पूजा क्यों करते हैं? आप जिन शब्दों से आरती उतारते हैं, जिनकी आरती उतारते हैं, उनको जरा अपने आदर्श में उतारिए, अपने जीवन चरित्र में उतारिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि ये सारी चीजें कोई बाहर से नहीं देने वाला। हम जिनको आदर्श मानते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, वही हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं और हम उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ समस्या क्या होती है ना, हम पूजा तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं लेकिन उनका आचरण नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम आचरण नहीं करेंगे, यहां से क्रांति नहीं लिखी जाएगी। क्रांति लिखने के लिए मात्र पूजा नहीं, आचरण आवश्यक है। जब तक मात्र पूजा करेंगे तब तक हम पलायन करते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और कहीं भी समाधान नहीं होगा। और हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, सरकार कुछ करती नहीं। मित्रों, जब तक आप स्वयं हिम्मत नहीं करेंगे, आप कहेंगे जी परिवार, एक आध परिवार हिम्मत करे तो क्या होता है, सबको करनी चाहिए। हर कोई यही सोच के बैठा कि सबको करनी चाहिए, मैं ही अकेले हिम्मत क्यों करूं। इसलिए कोई पहल नहीं करता, कोई शुरुआत नहीं करता। बस पलायन जहां करने की बारी आती, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, पलायन करते चले जाते हैं, पर हिम्मत कोई नहीं जुटाता। यदि आप हिम्मत जुटा लेते तो ना आतंकवाद फैलता और ना ही भारत में कुछ और फैलता। बस हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से अपने देश में अपनी मजबूती से रह रहे होते। विचार करिएगा इस विषय पर। धन्यवाद। वंदे मातरम।